नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा है मोहन सरकार की मानवीय पहल परिवार पेंशन से बेटियों को संबल। दरअसल मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने परिवार पेंशन के नियमों में ऐतिहासिक बदलाव किया है, जिसे महिला सुरक्षा और सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के पेंशन नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी गई। सरकार ने कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए 50 साल पुराने पेंशन नियम में परिवर्तन कर दिया है। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि अब तलाकशुदा बेटियां भी माता पिता की परिवार पेंशन की पात्र होंगी। सरकार ने इसे महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में अहम कदम बताया है। इससे अब 4,60,000 अंशदायी पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारी भी परिवार पेंशन के लिए पात्र होंगे। यानी कर्मचारी का निधन होने पर पत्नी और फिर आश्रितों को परिवार पेंशन मिलेगी। विधवा, परित्यक्तता और तलाकशुदा अविवाहित पुत्रियां भी आजीवन परिवार पेंशन की पात्र होंगी। इसके लिए अधिकतम 25 वर्ष की आयु सीमा भी समाप्त कर दी गई है। आश्रितों के लिए आय सीमा, न्यूनतम पेंशन और महंगाई राहत मिलाकर निर्धारित होगी। आश्रित बड़ी संतान बेटा हो या बेटी को परिवार पेंशन की पात्रता होगी। 1 अप्रैल 2026 से इन्हें लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसका लाभ प्रदेश के सभी नियमित लगभग 7 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। मंत्री कश्यप ने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य अंतिम पंक्ति की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इसलिए तलाकशुदा बेटियों को परिवार पेंशन के दायरे में लाने का यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश की हजारों ऐसी महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा जो कानूनी रूप से तलाक के बाद अपने माता पिता पर आश्रित है। अब तक परिवार पेंशन के नियमों में कुछ तकनीकी सीमाओं के कारण तलाकशुदा बेटियों को इसमें शामिल नहीं किया गया था, लेकिन कैबिनेट के इस मुहर के बाद उन्हें आर्थिक संबल प्राप्त होगा। सरकार का मानना है कि यह कदम न केवल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा, बल्कि समाज के एक संवेदनशील वर्ग को सुरक्षा भी प्रदान करेगा। आइए इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, सुनाते हैं। राज्य के कर्मचारियों के 2005 से जो नई पेंशन योजना लागू हुई थी, उस योजना के बाद में विभिन्न सर्कुलर व अलग अलग परिपत्रों के माध्यम से अभी पेंशन का निर्धारण होता था, तो हमारे कर्मचारियों को कई चीजों में स्पष्टता नहीं रहती थी। अभी इस बार पूरा का पूरा एक नियम 2026 बना दिया गया है, जिसमें न्यू पेंशन स्कीम पूरी लागू की गई है। और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है पारिवारिक पेंशन। जो केंद्र सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन का प्रावधान जरूर था, परंतु वह बहुत कम लोगों को मिल पाती है। हमने मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें विशेष रूप से जो प्रावधान किया है, वह प्रावधान है तलाकशुदा पुत्री। अभी तक पुत्रों को ही इसमें पेंशन प्राप्त होती थी, परंतु तलाकशुदा पुत्री का भी प्रावधान इसमें किया गया है, क्योंकि आप हम सब जानते हैं कि जो लड़कियां माता पिता पर आश्रित रहती है और जब तलाक हो जाए तो उनका जीवन यापन बड़ा मुश्किल होता है। तो मध्य प्रदेश में जो उसको भी पेंशन की पात्रता रहेगी। बाकी सारे नियम जो उनके शैक्षिक सेवानिवृत्ति और जो केंद्र सरकार ने जो प्रावधान दिए थे, उन सारे प्रावधानों को उनमें नियमों में समाहित करके एक नियम 2026 का इसमें अनुमोदन किया गया है। तो देखिए, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने परिवार पेंशन के नियमों में ऐतिहासिक बदलाव कर दिया है। मानवीय पहल मोहन सरकार की ये मानी जा रही है। परिवार पेंशन से बेटियों को अब संबल मिलेगा और ये एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम यहाँ पर उठाया गया है। इस पर आज हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। आमोद कुमार सक्सेना, पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांत अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आमोद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गणेश दत्त जोशी, पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश भोपाल के संरक्षक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है गणेश जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। मोहनलाल मोदी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है मोहनलाल जी आपका हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। इनके साथ यशवंत सिंह बैस, पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांतीय सचिव, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है यशवंत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, ऐतिहासिक कदम यहाँ पर माना जा रहा है। चर्चा की शुरुआत आमोद जी आपसे करना चाहूंगी। एक मानवीय पहल यहाँ पर मानी जा रही है। सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। 50 साल पुराने पेंशन के नियम है उसमें बदलाव किया गया है और खास करके महिला सुरक्षा और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इसे? ये बहुत बड़ी हम पेंशनर्स के लिए उपलब्धि है और ये
इसके लिए हम प्रदेश के जो मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और हम सभी इनके इस निर्णय से हम सभी पेंशनर में हर्ष व्याप्त है। हमारी ये मांग वर्षों से चली आ रही है, लगभग 20 वर्षों से इस मांग को लेके हमारे जो एसोसिएशन के संरक्षक है माननीय गणेश दत्त जोशी जी, ये लगातार लगे रहे। जब हम लोगों का एसोसिएशन का गठन हुआ तो हम लोग भी इसमें लगातार पत्राचार अथक परिश्रम किया है। हम अधिकारियों से मिले, हर वर्ष जब भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आता था तो हमको लगता था कि सरकार इस दिशा में सोचे, हमारी जो पेंशनर की मृत्यु के बाद पुत्रियों की जो आर्थिक दुर्दशा हो रही है उसमें सुधार किया जाए। आखिरकार ये श्रेय हमारे डॉक्टर मोहन यादव सरकार को जाता है, इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। और हम चाहेंगे कि और भी जो पेंशनरों की वर्षों से लंबित समस्याएं चली आ रही हैं उसको भी बैठकर हमसे चर्चा कर निराकरण करेंगे तो हम लोगों में जो हमारा आयु वृद्धि होगी उससे। एक्चुअल क्या है, हम लोग बहुत परेशान हैं। कई चीज़ें हमारी ऐसी है जो छोटी छोटी है जिस पर सरकार को बहुत ज़्यादा आर्थिक भार नहीं आना है, किंतु यदि सरकार उसको बैठ के हल करती है तो एक इस दिशा में पेंशनर की दिशा के हितों में या उनके कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। हम पुनः हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम चाहेंगे कि वो हम लोगों को समय दें ताकि हम अपना उत्साह अर्पित कर सकें, उनका सम्मान कर सकें। बिल्कुल, बिल्कुल आमोद जी। गणेश जी, देखिए जिस प्रकार से आमोद जी ने बात कही है कि कई मांगे और भी है जो लंबित है, लेकिन एक मांग यहाँ पर पूरी हुई है और महिला सशक्तिकरण की अगर दिशा में हम बात करें तो भी ये ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं और सरकार इसे जो सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा निर्णय मान रही है। ज़मीनी स्तर पर अगर हम ग्राउंड लेवल पर जाकर देखें तो किसी भी प्रकार के नियम में अगर बदलाव होता है, कोई भी योजना आती है तो ग्राउंड लेवल पर उसका क्रियान्वयन कितना प्रभावी है वो देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। किस प्रकार से अब ये नए नियम बदलाव डालेंगे ज़मीनी स्तर पर? ये जो मध्य प्रदेश सरकार ने और हमारे जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को सर्वप्रथम तो मैं बधाई देना चाहूँगा। मध्य प्रदेश सरकार ने 50 साल बाद कम से कम पेंशनरों की चिंता तो की और उनका ध्यान रखा। कम से कम 50 वर्षों के बाद नियमों में संशोधन हुआ जिसके कारण तलाकशुदा, परित्यक्ता, अविवाहित और महिलाओं को पारिवारिक पेंशन का हक मिला, जिसके कारण वो उनका संबल भी होगा और उनके जो भी पारिवारिक पेट पालन भरण पोषण का वो है वो दूर हो पाएगा। इसके अलावा मैं हमेशा कई वर्षों से हम इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं और 18 साल तो मुझे ही हो गए लड़ते हुए। और अभी जैसा कि हमारे प्रांताध्यक्ष अमोद सक्सेना जी ने बताया, उसके बाद भी हम लगातार ऐसा कोई विश्व महिला दिवस जो बनता है हमारा 8 मार्च को, हर साल हम 8 मार्च को सरकार को याद दिलाते हैं कि आप इन नियमों में संशोधन करें। 1976 के बाद 2026 में नियमों में संशोधन हुआ। बहुत आश्चर्य की बात है, कम से कम मोहन यादव सरकार ने पेंशनरों की सुध तो ली। इसके अलावा हम लोगों की बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जैसे हम लोगों को हेल्थ के लिए कुछ नहीं मिलता है, हेल्थ के लिए हमको अपना पैसा खुद खर्च करना पड़ता है, तो सरकार वो भी शीघ्र लागू करे हमारे लिए इंश्योरेंस इसके कैशलेस योजना, स्वास्थ्य योजना, ताकि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनका हम इलाज सही ढंग से करा पाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। यशवंत जी, इससे कई परिवारों को लाभ मिलने वाला है। लगभग सरकार बात कर रही 7 लाख नियमित कर्मचारियों के परिवार इसमें कवर होंगे। ये जो नए बदलाव किए गए हैं, ये जो निर्णय लिया गया है, पेंशन व्यवस्था को अधिक समावेशी और संवेदनशील बनाता है। कैसे देखते हैं आप इसे? बिल्कुल सही है। और इससे पहले जो है कई वर्षों से हमारे पेंशनर साथी हैं जो एक वरिष्ठ नागरिक भी हैं और उनके परिवार में ऐसी पुत्रियां, ऐसी बच्चियां जो परित्यक्ता हो गई हैं, जो मानसिक और शारीरिक रूप से असक्षम हैं, ऐसी पुत्रियों को एक सामाजिक न्याय और आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, इन्होंने जो प्रयास किया है और उन्होंने जो उनको आर्थिक संबल प्रदान किया है, इसके लिए हमारा एसोसिएशन जो है उनका बहुत बहुत आभारी है और हम जो है उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और ये भी हम आशा करते हैं कि हमारी पेंशनरों की जो छोटी छोटी मांगे हैं उनको भी और ध्यान देकर और उनका निराकरण करेंगे। मोहनलाल मोदी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मोहनलाल जी,
पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के हमारे साथ जितने भी मेहमान जुड़े हैं, थोड़ा उनमें संतोष नज़र आ रहा है जो नियमों में बदलाव किए गए हैं। और सरकार एक और यहाँ पर गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि सरकार इसे महिला सुरक्षा की बात कह रही है, सामाजिक न्याय बता रही है, जिससे कि आर्थिक संबल भी यहाँ पर महिलाओं को प्रदान होगा जो नए नियमों में बदलाव किए गए हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? जी, सभी को नमस्कार। पहले तो ये सबसे बड़ी बात इसमें ये देखने को मिल रही है, अभी तक योजना कोई भी हो, किंतु परंतु अवश्य आता है उनको लेके जब हम डिबेट करते हैं तब। इस बार अच्छी बात देखने को ये मिल रही है, अभी तक जितने भी मित्रों ने कहा कि हम संतुष्ट हैं, ये एक अच्छा कहना चाहिए मध्य प्रदेश सरकार को इसका श्रेय जाता है कि उसने एक ऐसी योजना लॉन्च की है जिसमें निंदा की गुंजाइश कम देखी जा रही है। और खासकर जब बेटियों को इसमें शामिल किया गया है तो ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि बेटियों की स्थिति सभी को ज्ञात है। शादी के बाद उनको पराया धन मान लिया जाता है, लेकिन जब वो तलाक की स्थिति प्रत्याख्या हो जाए या विधवा हो जाए, उसको दोबारा मायके की ड्योढ़ी पर उसको आश्रय लेना पड़े, ऐसे में उसको लगना चाहिए कि हाँ, ये मेरा घर है, ये मेरे पिता जो भी विरासत में छोड़ गए हैं उस पर मेरा अधिकार है। पिता हो या माता, दोनों की पेंशन पर ये लागू होगा। तो ये बच्चियों को इसमें शामिल किया जाना, वो महिलाएं हो कि ये आयु सीमा खत्म कर दी है, तो फिर ये बहुत अच्छा कदम है, महिलाओं को शामिल किया गया है। और अभी जो हेल्थ की बात आई, तो हेल्थ में आयुष्मान एक ऐसी विरासत मिल गई है वरिष्ठों को कि बुजुर्गों को 5 लाख तक का उसमें वो इलाज फ्री है। हाँ, लेकिन कभी कभी सीमाएं छोटी पड़ जाती हैं, तो शासन आगे हेल्थ को लेकर भी थोड़ा सा अगर इस वर्ग के बारे में सोचता है तो बहुत स्वागत योग्य कदम रहेगा। बिल्कुल, धीरे धीरे नियमों में बदलाव हो रहे तो संतुष्ट यहाँ पर नजर भी आ रहे हैं। आमोद जी, एक और बात इसमें है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर बात कही जा रही है। अब क्या होगा कि तलाकशुदा बेटी भी अब परिवार पर बोझ यहाँ पर नहीं लगेगी। कहते हैं ना कि परिवार पर बेटियां बोझ होती है या पराया धन उन्हें माना जाता है, और अगर पति ने छोड़ दिया है या तलाकशुदा है तो इस स्थिति में जो मानसिक दबाव भी एक महिलाओं पर बढ़ता है, वो भी क्योंकि फाइनेंशियली जब आप कमज़ोर होते हैं तो मानसिक दबाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अब जब पेंशन आ जाएगी तो इससे मानसिक दबाव भी यहाँ पर थोड़ा कम होता हुआ नज़र आएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि अविवाहित पुत्री का अभी तक जो नियम था वो 25 साल की उम्र तक उनको देते थे, या शादी जो पहले हो जाए। अभी इन्होंने आयु सीमा बंधन ख़त्म कर दिया है और उसमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता पुत्री को भी शामिल किया है। हमारा ये कहना है कि भारत सरकार में ये 2006 से व्यवस्था लागू है और निरंतर इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किए हैं, और हमारे जो बात को है माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया और त्वरित निर्णय भी लिया, तो ये श्रेय उनको जाता है और हम लोग वो धन्यवाद और बधाई के पात्र भी है। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी अविवाहित पुत्री माता पिता जब तक जिंदा रहते हैं या पेंशनर उनके जिंदा रहते हैं तब तक तो उन पर आश्रित रहती है, मगर उसके बाद उसकी कोई जीवन का व्यवस्था नहीं थी कि किस प्रकार जिएगी, स्वाभिमान से जी पाएगी, गर्व से जी पाएगी, सिर उठा के रह पाएगी, उसको सामाजिक या आर्थिक सुरक्षा मिल पाएगी। अब एक गारंटी हो गई है सरकार के इस निर्णय से कि हमारी जो अविवाहित पुत्री है वो या विधवा पुत्री, तलाकशुदा जो भी है, उनको एक आर्थिक संबल तो मिलेगा ही, ताकि उनको जीवन यापन के लिए भी एक गारंटी हो गई है कि वो अपने बाकी का जो जीवन है या शेष जीवन है वो अच्छे से जीवन यापन कर सके, क्योंकि एक पर्याप्त राशि उनको प्राप्त होगी। अभी हमारे यहाँ जो न्यूनतम पेंशन है वो 7,750 रुपये है। उस पर वर्तमान में भी जो 55% महंगाई राहत चल रहा है उसको जोड़ के उन्हें पेंशन प्राप्त होगी। इसमें अभी नियम अधिसूचित होना है, अभी ये सिर्फ कैबिनेट डिसीजन हुआ है और बहुत जल्दी शायद कल या परसों में ये अधिसूचित हो जाएगा। उसमें नियमों में बदलाव भी किया गया। पहले क्या था कि जैसे विकलांग बच्चा के बारे में था, वो 2016 में एक सर्कुलर वित्त विभाग ने जारी किया था कि 25 वर्ष की आयु के अंदर यदि वो विकलांग होता है तो वो परिवार पेंशन की पात्रता रखता है, मगर पेंशनर के जीवित रहते हुए नहीं, उनके बाद। अभी इन्होंने वो आयु बंधन ख़त्म कर दिया है। दूसरा, मानसिक रोगी को भी इसमें परिवार पेंशन में शामिल किया है। ये भी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे बाद हमारे जो विकलांग बच्चे हैं या विधवा पुत्री या अविवाहित पुत्री है, उनको एक जीवन यापन के लिए हम मतलब चैन से मर सकते हैं, ये हम कह सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अभी पेंशनर बहुत परेशान होता था कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, ये मानसिक रोगी है, ये विकलांग है,
कमा नहीं सकता, इसका कोई रोज़गार का साधन है, आय का साधन नहीं है। तो ये बहुत बड़ी हम लोगों को गारंटी मिली है इसमें, और इसके लिए निश्चित रूप से हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। अभी कुछ मामलों में अगर देखा जाए जो नियम बने हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो इसमें जो भी अविवाहित पुत्री है या विधवा होने के बाद जो पुत्री अपने पेंशनर माता पिता पे आश्रित रहती है, ये नियम उन पे ही लागू होगा। अगर वो उनके बच्चे बड़े हैं या कमा रहे हैं तो उन पे ये नियम लागू नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने जो पॉइंट है क्लियर कर दिया है गणेश जी। देखिए, बहुत बड़ी बात भी आमोद जी ने यहाँ पर कह दी थी कि चैन से मर सकते हैं, क्योंकि हमेशा माता पिता को ये चिंता रहती है कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। तो ये सिर्फ अब आर्थिक सुरक्षा का ये मुद्दा नहीं रह गया, मामला नहीं रह गया। जो नए बदलाव है अब सामाजिक सम्मान से भी अब जुड़ गया है ये। इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तो नियम पब्लिश और होना है, उसके बाद और भी हम देखेंगे उसमें यदि कुछ संशोधन की आवश्यकता होगी। अभी जो सरकार ने कहा कि 7 लाख कर्मचारी, ऐसा नहीं है। एक्चुअली कितने लोग प्रभावित होंगे, हर एक को तो मिलना नहीं पारिवारिक पेंशन, तो वो संख्या उतनी अधिक नहीं होगी जितना शासन सोच रहा है, और न शासन पर उतना वित्तीय भार होगा। आज की स्थिति जो ये होगी, मुश्किल से 5-6 हज़ार से अधिक ऐसे अविवाहित पुत्रियां नहीं होंगी या विधवा तलाकशुदा नहीं होंगी। तलाकशुदा में भी एक नियम वो उसमें डाल रहे हैं कि वो वेरीफाई करेंगे कि पहले के कोई सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं है उनका, ये करेंगे, उसके बाद ही उसको भुगतान किया जाएगा। दूसरा, उन्होंने अभी जो मानसिक रूप से प्रताड़ित मानसिक रूप से जो कष्ट में है बच्चे, उनके लिए इन्होंने पहले भी ये नियम था, मगर उसके लिए बहुत सारे वो इफ एंड बट्स थे, वो ख़त्म कर दिए गए हैं। केवल आप पहले मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट मांगते थे, अब सिविल सर्जन का मांगेंगे, मगर सिविल सर्जन और मेडिकल बोर्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो होगा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि एक जो अभी अमोद जी ने बताया है कि वित्त विभाग का जो वो सर्कुलर था, जिसमें यदि वो 25 वर्ष की आयु के अंदर यदि वो विकलांग होता है तभी उसको पेंशन मिलेगी और अन्यथा नहीं मिलेगी, तो वो ख़त्म कर दिया। कभी भी यदि वो विकलांग होता है, विकलांग की श्रेणी है 40% से अधिक होना चाहिए, वो बिल्कुल सही है। यदि 40% से अधिक विकलांग है, कमाने के योग्य नहीं है, तो उसको भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। बिल्कुल, बहुत सारे और दूसरा डाउट्स। मैं जी, एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। जी, अभी जी। हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी श्री मोदी जी जो हेल्थ की बात कर रहे थे, आयुष्मान योजना 70 के ऊपर के लिए है, 60 से 70 के बीच क्या होगा, इसलिए हम कैशलेस स्कीम की इसलिए बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। यशवंत जी, एक और डाउट है। सारी चीज़ें बहुत अच्छी, ऐतिहासिक कदम है, सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम है, लेकिन जब चुनौतियों की बात होती है उन पर भी बात करना बहुत ज़रूरी होते हैं। जब नई योजना यहाँ पर लाई जाती है तो किसी न किसी प्रकार के स्कैम से यहाँ पर शुरू हो ही जाते हैं। बड़ी चुनौती फर्जी तलाक का खतरा भी अगर यहाँ पे बढ़ सकता है, अगर ये भी एक चुनौती है तो इससे किस प्रकार से निपटा जाएगा? जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कर्मचारी ये जब पेंशनर होता है, तो पेंशनर जो है वो आज पेंशन जो है वो एक निश्चित राशि होती है, और उस निश्चित राशि के लिए पेंशनर जो है वो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। अपनी दवाइयाँ और स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक खर्चे हैं, उनके लिए पेंशन में व्यवस्था करता है। इससे जो है और अपनी संतानों के बारे में क्या उसको मदद करनी है या उनको सहायता देना है, इससे वो बहुत परेशान हो जाता था। लेकिन आज जो अविवाहित पुत्रियां या परित्यक्ता बच्चियां या मानसिक और शारीरिक रूप से जो विकलांग बच्चियों के बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो निर्णय लिया है, इससे क्या होगा, हमारे पेंशनर्स की आंशिक रूप से उनकी जो आर्थिक समस्या है उसका निदान हो जाएगा, और वो अपने स्वयं के स्वास्थ्य के साथ साथ अपने बच्चों की, अपनी पुत्रियों के बारे में भी वो सोच सकेंगे। मोहनलाल जी, एक आखिरी कमेंट आपकी तरफ से मैं लेना चाहूँगी। कोई भी योजना अगर है, कोई भी नियमों में बदलाव है, पेंशन की यहाँ पर बात की जा रही है, तो सरकारी जो खजाना होता है उस पर यहाँ पर बात आकर अटक जाती है कि अगर ये बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। सबसे पहले ये होता था कि 10 से 15 साल पेंशन यहाँ पर चलती थी, अब 30 से 40 भी चल सकती है, तो राज्य पर बोझ नहीं बढ़ेगा, सरकारी खजाने पर बोझ नहीं बढ़ेगा। निश्चित बोझ बढ़ना है, लेकिन सरकार व्यापारी नहीं होती।
सरकार आम आदमी द्वारा चुनी गई आम आदमी के लिए ही होती है, तो सरकार को आय के और स्रोत भी है, उसे देखना भी चाहिए। जीएसटी एक बड़ा माध्यम है और भी रेवेन्यू अन्य उन मदों से आता है, लेकिन सिर्फ पैसा कम है इसलिए हम अपनी जनता का ध्यान ना रखें, ये असंभव है और होना भी नहीं चाहिए। सरकार यदि ये सोचती है कि खजाने पे खर्चे तो बहुत सारे ऐसे हैं जो अनावश्यक भी होते हैं, लेकिन जो पेंशनर्स का जो खर्चा है ये जायज है और ये समय की मांग भी है। इसमें सरकार खजाने पे बोझ देखते हुए भी इसे यदि लागू करती है तो इसका मानवीय चेहरा है, इसका हर दृष्टिकोण से स्वागत होना चाहिए। जी जी गणेश जी। मैं एक बात और कहना जी। चाहता था, जिन लोगों की नियुक्ति 2005 के बाद हुए, जो अंशधारी हमारे कर्मचारी हैं, उनके लिए भी शासन ने पेंशन की व्यवस्था की, पारिवारिक पेंशन की, क्योंकि 10% तो एम्प्लॉय का कटता है और 14% सरकार मिलाती है, तो उनको भी पारिवारिक पेंशन मिलेगी, जैसे एम्प्लॉय को मिल रही वैसे उनको भी मिलेगी। यह भी एक स्वागत योग्य निर्णय है सरकार का, और हम इसके लिए डॉक्टर मोहन यादव सरकार को हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं, और मध्य प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन उनका स्वागत भी करना चाहेगा। इस संबंध में हम समय भी ले रहे हैं उनसे, और सबसे बड़ी खुशी ये है कि 50 वर्षों से कर्मचारी जिस बात का इंतज़ार कर रहा था, 1976 से लेकर आज तक नियमों में संशोधन नहीं हुआ, वो 2026 में हुआ। इसके लिए मोहन यादव बहुत ज़्यादा स्वागत के योग्य हैं तथा धन्यवाद के पात्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा कह सकते हैं, नजर आ रहा है कि पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से इस बड़े जो बदलाव किए गए हैं उसको हरी झंडी मिल गई है। बिल्कुल, तो देखिए, तलाकशुदा बेटियां भी अब पेंशन की हकदार होंगी। सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण की बात को लेकर, महिला सुरक्षा की बात को लेकर, सामाजिक न्याय की दिशा में ये बहुत और बड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मोहन सरकार की मानवीय पहल है, परिवार पेंशन से बेटियों को अब संबल मिलेगा। अब ये सिर्फ आर्थिक न्याय की बात नहीं रह गई है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी ये बड़ा कदम माना जा रहा है, सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक ऐतिहासिक निर्णय माना जा रहा है। फिलहाल मध्यकाल की इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।